जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में निद्रा दोष निवृत्ति के पाठ का विस्तृत विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं और इस पाठ को प्रतिक्रमण में बोलना क्यों आवश्यक है और इस पाठ को निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ क्यों कहा गया है। क्योंकि सोते समय जो भी शारीरिक वाचिक एवं मानसिक भूल हुई है, किसी भी तरह का विपर्यास हुआ है, उन सबके लिए पश्चाताप करने के लिए यह पाठ बोला जाता है। अब विपर्यास क्या है? ऊपर बताया गया है कि किसी भी प्रकार के विपर्यास से, यानी विपर्यास क्या है? किसी भी संयम विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति को विपर्यास कहते हैं। यानी भगवान की आज्ञा के, भगवान के बताए हुए मार्ग के विरुद्ध प्रवृत्ति करना ही विपर्यास है। जैसे मन में विकार भाव आना, मनोविपर्यास। रात्रि में भोजन पाने की इच्छा करना, पान भोजन विपर्यास। अब इस पाठ में दिए गए शब्दों में क्या भाव छिपे हुए हैं? इच्छामि प्रतिक्रम्यूं, इच्छा करता हूं प्रतिक्रमण करने के लिए, अगामसित जाए, मर्यादा से अधिक सोने से अथवा मर्यादा से अधिक लंबी चौड़ी गादी सैया बिछाने से, निगामसित जाए, बार बार मर्यादा से अधिक सोने से, या प्रतिदिन बढ़िया गद्देदार गद्दे पर सोने से। क्योंकि श्रावक को पोषण संवर भी करते रहना चाहिए। संथारा उठनाए, अविधि से करवट बदलने से पर्यटन आए, और अयतना से बार बार करवट बदलने से, आउंटन हाथ पैर आदि अंग अयतना से संकोचने और फैलाने से आउंटन पसारनाए, छप्पई संगठन आए, जो आदि क्षुद्र जीवों को कठोर स्पर्श के द्वारा पीड़ा पहुंचाई हो, कोई अविधि से खांसते हुए अथवा कुचेष्टा करने से, अर्थात स्त्री भोग की इच्छा से, अयतना से बोलने से, फूंके मारने से, खर्राटे लेने से कुकुराए, सैया के दोष कहते हुए बड़बड़ाना। सैया विषम हो या कठोर हो, उसे समता भाव शांति से सेवन करना चाहिए। छीए अविधि से छींकने से, चंभाइए अविधि से उबासी लेने से, आमों से बिना पूजे स्पर्श किए करते हुए खुजलाने से, ससरखा मुंह से सचित रथ से युक्त वस्त्रादि का स्पर्श करने से, औल माउलाए, चित्त की आकुलता व्याकुलता से सुवर्ण बत्ती आए, स्वप्न के निमित्त से इत्थि विपर्यास आए, स्त्री संबंधी विपर्यास, स्वप्न में स्त्री संग किया है। यहाँ पर श्राविकाएं पुरुष विपर्यास आए बोले, यानी पुरुष संबंधी विपर्यास किया हो, स्वप्न में पुरुष का संग किया हो, दिट्ठी विपर्यास आए, दृष्टि के विपर्यास से स्त्री को स्वप्न में अनुराग दृष्टि से देखा हो, मन विपर्यास आए, मन के विपर्यास से स्वप्न में मन के अंदर विकार आए हो या मन दूषित हुआ हो, पान भोजन विपर्यास आए, पानी
और भोजन के विपर्यास से, यानी स्वप्न में रात्रि भोजन की या पाने की इच्छा की हो या भोजन पान किया हो, जो मैं देवस्यो अय्यारो कवत मिथ्यामि दुक्कडम, जो मैंने दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो उसका मेरा पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। इस प्रकार इस पाठ में सोते समय जो शारीरिक शरीर संबंधी, वाचिक वचन संबंधित और मानसिक मन से बुरे बुरे सपने आए हो, उन सबके लिए इस पाठ से पश्चाताप किया जाता है और मिच्छामि दुक्कडम देने का विधान है इस पाठ में दिया गया। इसलिए इस पाठ को उभय काल प्रतिक्रमण में बोलना चाहिए, क्योंकि स्वप्न दशा में मन में जो द्वेष आदि कार्य, हिंसादि आदि कार्य हो जाते हैं, उनका मिच्छामि दुक्कडम केवल इसी पाठ से दिया जा सकता है। इसलिए सभी श्रावक श्राविकाओं को इस पाठ से जो सोते समय किसी भी प्रकार की अविधि हुई हो, किसी भी प्रकार की अयतना हुई हो, किसी भी प्रकार के जीवों की विराधना हुई हो, क्योंकि सोते समय किसी को ध्यान नहीं रहता, उन सभी विराधनाओं का प्रायश्चित इस पाठ में किया जाता है और मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। इसलिए इस पाठ को प्रतिक्रमण में अवश्य बोलना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में किसी प्रकार समझाने में, किसी प्रकार की प्रोरूपणा करने में किसी का दिल दुखाया हो या किसी प्रकार की गलत प्रोरूपणा हुई हो तो बारंबार खमत खामना सादर। जय जिनेंद्र साहब।